हेलो। तो ज्योति ट्रेडिंग एंड फाइनेंस में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। आप आज हम करेंगे प्रडिक्शन के मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। समझो, बीटीएससी ट्रेड लेने का जो भी इंस्ट्रूमेंट हो मैं आप सबको यहाँ पे शो करूंगा। ओके, ये जीरोधा का अकाउंट है। दिस इज द माई अकाउंट। आप एक बार नाम से आप चेक कर लो, राजू भाई मुंजा। ओके, देन हम यहाँ पे प्रोडिक्शन शुरू करते हैं। 30 को बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। पहले मैं आपको प्रेडिक्शन करने का और एनालिसिस करने का पहले से आपको बता रहा हूँ। जो लोग पैसा छापते हैं ना, ये सब बताने के लोग 10-10 12-12 हजार रुपया छापते हैं, उसकी फी या कोर्स में मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। ओके, तो पहले हमको ले लेना है वनडे का टाइम फ्रेम। ओके, वनडे का टाइम फ्रेम लेने के सिंपल सा एक लॉजिक है। जहां पर मार्केट है, समझ लो यहाँ पे मार्केट खड़ा हुआ है, तो उसके नियर बाय रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है। दिस इज द नियर बाय रेजिस्टेशन। ओके, पहले इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। दिस इज द नियर बाय रजिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे अभी मार्केट, यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बार क्लियरली समझा दूं। दिस इज द पेड वर्जन है। ओके ओके, तो हम यहाँ पे चले आते हैं। एक मिनट, क्या ओपन क्यों नहीं हो रहा है मेरे भाई? ओके, हो गया। तो यहाँ पे देखो आप, इसको रिजेक्शन लेके मार्केट अभी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ओके, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अभी टच नहीं हुआ, मार्केट नीचे आ गया, फिर बाउंस बैक लिया, फिर नीचे आ गया। ओके, तो सेम रजिस्टेंस यहाँ पे तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से नीचे आ गए। तो ये जोन, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये कौन सा लेवल है? 39,488। ये एक अपना सुपर सुपर डुपर रजिस्ट्रेशन आप बोल सकते हो। समझो कि यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ से मार्केट अपसाइड मूव नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम फिबोनाची भी लगा लेते हैं, मार्क लो से हाई करके, तो भी आपको पता चलेगा 0.5 का लेवल है। ये देखो, ये फिबोनाची लेवल है, यहाँ पे लो लगाया और यहाँ पे उसका हाई लगाया। ओके, तो अब आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये 0.5 का जो लेवल होता है ना, ये लेवल, ये सपोर्ट वाली रेंज होती है, सपोर्ट वाली रेंज। तो आपको एक अंदाजा लग सकता है कि यहाँ से मार्केट अगर नीचे आएगा ना, तो इस लाइन तक आएगा। ये देखो, यहाँ पे 0.5 का लेवल कहाँ पे आया, जहां पे उसने रेजिस्टेंस फिर से लिया था। देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वहीं पे आया। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, मैं आपको फ्री सिखा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल है तो मैं नीचे व्हाट्सअप की लिंक दे दूंगा, उस ग्रुप में जुड़ के मेरे को मैसेज करना, जो भी हो। यहाँ पे देखो, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से आया, फिर नीचे आया, फिर इस बार यहाँ पे तोड़ने के बाद मार्केट गैप अप खुला, फिर सस्टेन हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीख जाओगे, कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पे। रेडी? और ये सब मैं रिमूव कर देता, और फिर ये वनडे का टाइम फ्रेम हो गया। अब इसको रिमूव कर दो और चले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ओके, वहां पे भी हम एनालिसिस कर सकते हो किस तरह से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो आपको सिंपली 1 आवर के टाइम फ्रेम, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो भी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे भी जाने की जरूरत नहीं। एक बार देख लो, ये हो गया हमारा सपोर्ट लेवल। क्यों सपोर्ट लेवल हो गया? आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे भी नहीं कर पाया, यहाँ पे भी नहीं कर पाया, और यहाँ पे मार्केट सस्टेन करके प्राइस एक्शन बना के गैप डाउन, गैप अप खुला। ओके, यहाँ पे ये देखो, ये प्राइस एक्शन बना दिया यहाँ पे, और फिर वहां पे मार्केट गैप अप खुलने के बाद एम पैटर्न बना के सस्टेन तो हुआ, लेकिन एम पैटर्न बना के फिर से नीचे आ गया। देखो यहाँ पे एम पैटर्न बना के, तो इस तरह से वो सब छोड़ो, एम पैटर्न मैन पैटर्न छोड़ो, वो तो मैंने आपको सिखाने के लिए बोल दिया। लेकिन यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सपोर्ट है। अब मार्केट इसी रेंज में है ना, सब जब तक मार्केट इसी रेंज में है, इसी किस रेंज में, तो फिर इस रेंज में आप देखो कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। जब भी इसी रेंज में है, तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, जब तक मार्केट ये दो लेवल के बीच में है। समझ रहे हो? कितने पॉइंट का ही रेंज है, ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, 13 पॉइंट का रेंज है। अगर आपको बीटीएससी ट्रेड लेना है, तो इस 13 पॉइंट की रेंज में आपको कुछ नहीं करना है। इंट्राडे में आप कर सकते हो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 200-300 पॉइंट निकल जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इसी तरह मार्केट रहे, तो यहाँ पे रेंज बाउट हो सकता है। हमारा इसी इसी रेंज में हमारा 3 दिन से लॉस हो रहा है। समझ रहे हो? 3 दिन मतलब, ये देखो, ये पहला दिन, यहाँ पे पहला दिन भी लॉस हुआ, ये दूसरे दिन भी लॉस हुआ, और तीसरे दिन भी लॉस हुआ। समझ रहे हो? तो 3 दिन में यहाँ इसी रेंज में लॉस हो रहा है। अगर हम कल मार्केट, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे कल कल की बात कर रहा हूं मैं, एक मिनट, कल मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बना के इस तरह से ऊपर चला गया ना मेरे भाई, इस तरह से ऊपर। लेकिन ये जो
इस तरह की प्राइस एक्शन बननी चाहिए, समझो, इस तरह की प्राइस एक्शन बननी चाहिए। आप एक बार यहाँ पे देख लो किस तरह से मार्केट खुला, फिर नीचे आया, फिर जो उसने हाई लगाया है ना, ये जो हाई, इसको सस्टेन करना पड़ेगा, फिर हम पोजीशन बनाएंगे इंट्राडे के बेसिस पे, तब तक हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, समझ रहे हो। ये हो गया बैंक निफ्टी का। और सेम सेम व्यू नीचे की तरफ भी, नीचे की तरफ भी आया, अगर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो ठीक है, अगर नीचे तरफ की आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है, तो हम शॉर्ट के साइड एंट्री करेंगे। बाकी इंट्राडे में देखेंगे जो होगा वो। मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तो मैं जब यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, तब आप देखेंगे जो भी है वो। तब तक के लिए बस इतना ही, आप लाइव फ्री में जुड़ जाओ, किस तरह से क्या होगा सब आपको पता चलेगा, ओके। लेकिन ये जो स्विंग पोजीशन में आपको जाना है, तो जो मैंने बता दिया वो आपको, ये जो दोनों मार्क है, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। ये लाइन में हटा देता हूँ एक बार, क्या चलता है, ये जो 2 लेवल है उसके बीच में रहेगा, तो कोई ट्रेड नहीं, इंटरडे में ले सकते हो, बीटीएसटी में लॉन्ग जाना है तो आप नहीं ले सकते, ओके। अब आ जाते हैं हम निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी का हो गया, अब हम आ जाते, सॉरी, अब हम आ जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन एक बार देख लेते क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से कि किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता है, ओके। एक बार इसको हटा देते हैं प्योर पॉइंट को, ओके। यहाँ पे आ जाते हैं, उसको भी सेम 1 डे के टाइम फ्रेम पे सेम ही करना है, कुछ नहीं करना है। और निफ्टी भी हमारा रजिस्ट्रेशन के आसपास करा है। ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, ये देखो ये सपोर्ट, इसको ब्लैक कर देते हैं यहाँ पे, ओके। तो दिस इज द सपोर्ट जोन, आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो। देखो यहाँ पे सपोर्ट लगे, मार्केट अभी उसके ऊपर चला रहा है। यहाँ कोई भी रजिस्ट्रेशन के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन हो जाती है तो उसको हम सपोर्ट बोलेंगे, ओके। तो ये सपोर्ट जोन बहुत हेवी सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे आ जाता है और बड़े टाइम फ्रेम में, तो हम यहाँ पे एक प्राइस एक्शन देके पुट साइड की पोजीशन बना सकते हैं, ओके। क्लियर हो गया सबको, सिंपल सा एनालिसिस है, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये सब हो गया। और हम यहाँ पे चले जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्या चल रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ओके। 1 आवर के टाइम फ्रेम भी सेम ही चल रहा है। अगर इसके नीचे आ जाता है, देखो इसके नीचे आ जाता है, यहाँ से मार्केट गैप डाउन खोल के प्राइस एक्शन बना के, तो हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन करेंगे। और अब अगर हम बाइंग कब करेंगे, बाइंग को एक देखो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन अच्छा खासा चल रहा है, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। ये देखो दिस इज द एक ट्रेड लाइन चल रहा है यहाँ पे। अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके, अगर इस ट्रेड लाइन को ब्रेक हो गया, उसके बाद भी ट्रेड नहीं लेना है आपको, समझ। इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करके इस लेवल को ब्रेक करना है। जो ये जो स्विंग आए हैं ना, ये जो पिछले वाला, 1 मिनट में आपको जूम करके दिखा दूं, ये देखो इस ट्रेड लाइन को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन जब इसके ऊपर प्राइस आएगा ना, किसके ऊपर, इसको ब्रेक कर दिया, तो जो इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसके ऊपर जब आएगा ना, इस लेवल के ऊपर, लेवल देख लो आप एक बार, 17,723 के ऊपर जब आएगा ना, तब हमको यहाँ पे ट्रेड लेना है। इसके ऊपर जब ट्रेड आएगा ना, तब हमको ट्रेड लेना है। और हमारा टारगेट रहेगा नियर बाय दिस रेजिस्टेंस। देखो टारगेट हमेशा बड़ा रहना चाहिए अपना। टारगेट हमारा ये रहेगा, कितना पॉइंट का टारगेट है एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट बढ़िया होना चाहिए, ओके, समझ रहे हो आप मेरी बात को। टारगेट है करीबन यहाँ पे, हम यहाँ पे लेंगे तो 300 पॉइंट का होगा। तो सेम बैंक निफ्टी और निफ्टी में प्रोडिक्शन हो गया। अब स्टॉक तो मैं लेता नहीं हूँ, तो स्टॉक का कोई प्रोडिक्शन नहीं करता हूँ। अगर आपको स्टॉक में भी जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे लाइव आओ, तब मैं आपको अगर टाइम मिलेगा तो अब दिखा दूंगा कि किस तरह से क्या सब होता है। बाकी ये निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट ओपन है आपके साथ, और कुछ सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। लेकिन आप जो रिस्क रह रहे हो ना, उसके सामने आपको प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए, समझो कि भाई मैं 2,000 का रिस्क ले रहा हूँ, तो प्रॉफिट आपका 5,000 तक होना चाहिए। कोई अगर प्रॉफिट आप छोटा ले रहे हो, तो आपको कभी प्रॉफिटेबल बनने के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं सकते प्रॉफिटेबल। अगर आप 2,000 का रिस्क ले रहे हो यहाँ पे, और आप प्रॉफिट 1,500 का कर रहे हो, तो आपका कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। सुन लो मेरी बात, कुछ नहीं हो सकता। अगर अगर आप ट्रेड अपना प्रॉफिट में जा रहा है, तो उसको होल्ड करो ना, क्या दिक्कत है। 5,000 होगा, 5,000 प्रॉफिट आएगा, तभी उसको आप स्क्वायर ऑफ करो, वरना 4500 तक प्रॉफिट आएगा ना, फिर भी मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी आप मत करो। ये फिर लॉस में क्यों कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसके अलावा तो लॉस लेना अच्छा है ना मेरे भाई, समझ रहे मेरी बात। ये सब आपको सीखना पड़ेगा, और ये सब मैं आपको फ्री सिखाऊंगा। मैं डेली यूट्यूब पे लाइव रहता हूँ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, ओके। तो आप मेरे यूट्यूब लाइव पे जुड़ो, जो भी क्वेश्चन है पूरा मैं लाइव ट्रेड लेता हूँ। पहले पिछले यूट्यूब पे भी आप जाके देख सकते हो, लाइव ट्रेड में ले रहा हूँ, ओके। और कोई भी आपको कोई भी कुछ भी सीखने का है, कुछ भी
आपको काम मैं एक बार बता दूं, मैं यूजुअली काम 10 मिनट की टाइम फ्रेम पे करता हूँ, एनालिसिस में 1 आवर की टाइम फ्रेम पे करता हूँ, तो मेरे को फॉल्स सिग्नल कम आते हैं, समझ लो मेरी बात। ओके, और आपको जो भी चाहिए वो आपको फ्री मिलेगा, जो भी मीन्स के जो भी चाहिए आपको, कुछ यहाँ पे कुछ पेड नहीं है, ओनली फॉर फ्री एजुकेशन। जो भी चाहिए आप फ्री एजुकेशन लो, फ्री सीखो, फ्री करो। ओके, कुछ यहाँ पे चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है। ओके, देन हम यहाँ पे अपनी ये जो है वो क्लोज करते हैं, प्रेडिक्शन क्लोज करते हैं। ओके, आज कोई भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी मैं इसके चार्ट की ग्रुप की लिंक भी नीचे दे दूंगा, उस ग्रुप में आप जुड़ भी सकते हो। ओके, कुछ लैग चल रहा है, कोई बात नहीं, चल रहे होते। ओके, देन हम यहाँ पे अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं।